जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में वर्ल्ड सॉल्यूशन के इस सीरीज में। और वीडियो होने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो एमसीक्यू के रूप में आपको यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसी क्रम में चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और आपको इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस से सभी एमसीक्यू यहाँ प्रैक्टिस, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपका परीक्षा में सिलेक्शन यही से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है कि पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी सुमेलित है, लोथल एसआर राव सुमेलित है, सुरकोट का जेबी जोशी ने किया था। ये तीनों सही है और ऑप्शन डी जो है वो बी के थापर ने नहीं किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ठीक है, तो कौन सी थी? ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्नगार। अन्नगार जो था सबसे बड़ी इमारत। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक है, पूछ रहा है भारत में स्थित है। इसका राइट आंसर है सी, लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में स्थित है या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सी गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको बड़ा कर लेते हैं आपसे। प्रश्न है, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ठीक है, यहाँ पूछा है कौन सी पाकिस्तान से। तो जो बच्चे हमारी पिछली क्लास कर चुके होंगे वो आपको बता देंगे कि पाकिस्तान में कौन सी स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। पशुपति जो की पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? पहली बार चांदी कहाँ मिला जहाँ इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हमको? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। कहाँ मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब उस समय सिंधु घाटी में कौन सी ऐसा धातु था जिसे लोग नहीं जानते थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोहा। लोहा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय लोग लोहा से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे। उस लोहा नहीं जानते थे कि लोहा भी कोई धातु है। ठीक है, अगले प्रश्न तक चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसका नगर है, बंदरगाह था? ठीक है, किसका पतन नगर बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिंधु घाटी। सिंधु घाटी का जो था सभ्यता में इसका बंदरगाह था सिंधु घाटी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा हड़प्पा के लोग किस वस्तु से उत्पादन में अगणित, मतलब किस चीज की जो था ज्यादा उत्पादन करते थे? तो कपास। दोस्तों, कपास की खेती उस समय ज्यादा होती थी। कपास सही आंसर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? कहाँ है? तो ऑप्शन डी, इराकी गढ़ी में हमको ये मिलता है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति उस समय मिली थी? तो नटराज की मूर्ति मिली थी। ठीक है, सही दोस्तों, नटराज नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नृत्य करती हुई मूर्ति एक मिली थी, नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य में प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धौलीवीरा से। ऑप्शन बी धौलीवीरा सही हो जाएगा यहाँ पे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो हमें धौलीवीरा से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, तो इसको स्थानीय नाम बहुत फेमस नाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंध सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हो? जो स्नानागार की जहाँ बात होती है, स्नानागार सबसे बड़ा भवन भी था उस समय का। तो सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहाँ प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ था तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है ऑप्शन। ठीक है, इसको मिलान करना, सम्मिलित करना, नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले मिला लेते हैं, तो ऑप्शन हमको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका हड़प्पा है। हड़प्पा क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो है वो रावी से इसका मिलान होगा। ठीक है, हस्तिनापुर का है, हस्तिनापुर का होगा गंगा से होगा। ठीक है, नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी से होगा। ठीक है, और पैठन जो है गोदावरी नदी से हो जाएगा। ठीक, कहाँ से आपको मिल जाएगा इसमें? ए बी सी डी, बी आंसर जो आपका सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आत्मा और ब्रह्मा में लोग विश्वास करते थे सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन उसकी समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो क्या थी? सौराष्ट्र में थी। ठीक है, सौराष्ट्र में थी सभ्यता उस समय। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो जगह है सौराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है ये, जैसे नाम से दधेरी पता चलता है कि पंजाब में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, सही ऑप्शन, सही आंसर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सही आंसर है, बी सही हो जाएगा। अपने कृषि और संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या एक नहीं है, कई है। ऑप्शन ए बी सी सभी दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। उपरोक्त सभी के लिए जो थी, क्या थी? जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप अगर थोड़ा भी जानते होंगे तो आप सर राइट आंसर मार देंगे आप। पाटलिपुत्र यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक। आर्यों से जो पहले की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ठीक है, तो 24 का हो जाएगा आपका प्रश्न का, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मृदभांड। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृदभांड। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसके प्रभारी कौन थे? तो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा इसका सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुतुरमुर्ग सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? शुतुरमुर्ग जो है यह आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अफगानिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स के लिए, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं और परीक्षा में काफी रिविलेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसको भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, और सी का मिलान करके देख लेते हैं, ठीक है। सी ये का है जो तीसरा है, मांडा जो होगा जम्मू कश्मीर मांडा, ठीक है। और दैमाबाद जो होगा, दैमाबाद होगा वो महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। कालीबंगा आपको आपको ध्यान है राजस्थान में है, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पन संस्कृति की हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य जो है इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? किसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? धौलीवीरा में प्राप्त हुए, धौलीवीरा में प्राप्त हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजे जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। पहला नगर कौन सा खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता ही पहले पहला जो नगर था इसे खोजा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सुनौली के उत्खनन में प्राप्त हुए थे, ठीक है। प्राप्त हुए थे, मानव समाधान प्राप्त हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया, सर्वप्रथम किया गया कहाँ किया गया? तो भारत में ही किया गया, ठीक है। वस्त्रों की कपास खेती का आरंभ सबसे ज्यादा भी खेती होती थी उस समय कपास की, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है जो अभी तक प्राप्त हुआ है कौन सा है? तो धौलीवीरा है, धौलीवीरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात विषम मुद्रा मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से अभी तक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, नहीं मिलता है पूछ रहा, मिलता है नहीं, नहीं मिलता है। तो घोड़े का नहीं मिलता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घोड़ा, ऑप्शन सी घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ठीक है। कृति प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक कला की, ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का वाली सर्वप्रथम सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, अ, स्वतंत्रता के भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, ठीक है। स्वतंत्रता उत्तर जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा गुजरात से, ठीक है, गुजरात से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस सभ्यता का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोरो और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए गाय का नहीं हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पीय नगर ये तीन भागों में विभक्त था? तीन नगर, कौन सा नगर हड़प्पीय नगर था जो तीन भागों में विभक्त था? तो धौलीवीरा, ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा निकट कौन सी जानवर का चित्रांकन किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और हिरन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये थे ये हड़प्पा कालीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, उस वीडियो में क्या होने वाला है, बौद्ध जैन धर्म संबंधित प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही।